Well, the big daddy of commercial vehicles, Tata Motors ने Auto Expo 2023 में 14 नए प्रोडक्ट्स यहाँ शोकेस किए हैं। क्या है ये प्रोडक्ट्स, कब तक ये भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे और आगे कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर कंपनी की क्या है स्ट्रैटेजी, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स get talking to Girish Wagh, who's head of the commercial vehicle business at Tata Motors. Girish, always a pleasure. Thank you so much. ये इतने बड़ा लाइनअप जो आपने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, पहले तो इनके बारे में क्विकली हमें बताएं और ये कब तक भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे एंड फिर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट्स में जाने से पहले मैं एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करूँगा। जी। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है वो इट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 18% टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ग्लोबली। और ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज का हम चैलेंज फेस कर रहे हैं उसके लिए वी हैव टू मूव टूवर्ड्स नेट ज़ीरो ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया है कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे। उसके अलाइनमेंट में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में हमने डिसाइड किया है कि 2045 तक हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में नेट ज़ीरो बनेंगे। तो अगर ये बनना है तो उसके लिए हमने हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का प्लान बनाया है कि कैसा हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज होते जाएगा और ज़ीरो एमिशन होगा। फिर ऑपरेशंस में भी कैसे हम नेट ज़ीरो बनेंगे, ये पूरा प्लान बनाया है। तो इस प्लान के मुताबिक अगर हम देश में देखेंगे तो आने वाले कुछ सालों के लिए मल्टीपल फ्यूल टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड, वेदर इट इज़ कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक डीजल पेट्रोल या उसके बाद नेचुरल गैस या उसके बाद ब्लेंडेड फ्यूल्स मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल विथ इथेनॉल या बायोफ्यूल और फाइनली ज़ीरो एमिशन जिसमें बैटरी इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोजन में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक है और हाइड्रोजन में आइस है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ कोएग्जिस्ट करेगी। तो ये अगर कोएग्जिस्ट करेगी तो हमें भी ज़रूरी है कि इस सारी पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज रखे हमारे पोर्टफोलियो में। तो हमने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैप बनाया है उसके अनुसार वी आर गोइंग टू हैव ऑल दिस टेक्नोलॉजीज इन आवर पोर्टफोलियो एंड देयरफॉर व्हाट यू सी जो 14 प्रोडक्ट्स हमने शोकेस किए हैं उसमें नेचुरल गैस की गाड़ियां हैं, उसमें बैटरी इलेक्ट्रिक है, उसमें हाइड्रोजन आइस है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी है। तो ये सब गाड़ियां हमने डिस्प्ले की है। ओके, सो क्लियरली एफर्ट है टुवर्ड्स ग्रीनर क्लीनर फ्यूल व्हीकल्स और उस पर आपने यहाँ पर डिस्प्ले किया है विद टेक्नोलॉजीज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। इलेक्ट्रिक को लेकर सर यहाँ पर कुछ प्लान्स हैं? सो इलेक्ट्रिक जैसे मैंने बताया हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। हाँ, तो एस में है सबसे छोटी गाड़ी, फिर बस में है, फिर इंटरमीडिएट और लाइट कमर्शियल व्हीकल में E9 करके गाड़ी है और हेवी ड्यूटी में भी प्राइमा टिपर हमने बैटरी इलेक्ट्रिक में रखा है। तो ये तो बैटरी इलेक्ट्रिक का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा फ्यूल सेल में हमने एक बस है जो नेक्स्ट साल में ऑपरेट करना चालू होगी और एक बड़ा ट्रक भी है जो फ्यूल सेल का होगा। इसके अलावा डिस्प्ले किया है बिल्कुल बिल्कुल कमर्शियल व्हीकल स्पेस एंड सेगमेंट की ग्रोथ हम कैसे देखेंगे, बिकॉज आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा फोकस है, ज़बरदस्त काम हो रहा है और क्लियरली वो अच्छा होता है तो कमर्शियल व्हीकल्स की ग्रोथ आती है। तो क्या एंटिसिपेट करें 2023 में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट कैसे ग्रो करने की उम्मीद रखें? सो लगभग 24 से 30 महीना कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं थे FY20 से, और अक्टूबर 21 से अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री पिकअप आया है और तब से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। ये अगर फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे अप्रैल से तो इस साल भी हमने अच्छी ग्रोथ देखी है और अभी तक दिसंबर एंड तक लगभग 45% ग्रोथ दिखी है, बट दैट वाज ऑन अ लो बेस। अगर हम नेक्स्ट साल देखेंगे तो जो भी गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है और जिस तरीके से कंजम्पशन ग्रो हो रहा है तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी। ओके, आपकी कंपनी में क्या ग्रोथ दिख रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24? किस तरह से हम एक्सपेक्ट करें आपके नंबर्स और सेल्स किस तरह से आप देखेंगे, कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा? तो इस साल बसेस का सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा ऐसे लग रहा है। उसके बाद होगा मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और फिर छोटी गाड़ियाँ सबसे कम। हाँ, क्योंकि उनका डिक्लाइन भी कम हुआ था। बसेस और मीडियम एंड हेवीज का डिक्लाइन भी ज़्यादा हुआ था। तो ये
और हम भी इंडस्ट्री ग्रोथ को मिरर करेंगे। ओके, आपके प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल कितने नए प्रोडक्ट्स आएंगे? ये तो आपने डिस्प्ले किए हैं 14, विच इज़ ऑब्वियसली अबाउट फ्यूचर, बट 23 में कितने नए प्रोडक्ट्स हम देखेंगे आपकी तरफ से? तो 23 में अभी तक FY 23 में हमने कुछ 70 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स और वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं मल्टीपल टनेज नोड्स पे, क्योंकि हमारा सबसे छोटा गाड़ी एस का पेलोड है 600 किलो से चालू होता है और एक 55 टन वाला बड़ा ट्रक है। तो हमने थ्रू द रेंज दीज मेनी प्रोडक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड। करेक्ट। ओके, सो बड़े प्लान्स हैं फॉर FY 24 के लिए सर, क्या लग रहा है? FY 24 मैंने जैसे बताया कि एज वी एनालाइज द सिचुएशन टुडे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी फिर से, तो मतलब लेकिन ग्रोथ रेट कम होगा क्योंकि अभी इस साल बेस इफेक्ट। इन्वेस्टमेंस कितने आप डाल रहे हैं इसमें? हमारा इन्वेस्टमेंट अराउंड 1500 से 2000 करोड़ तक हर साल होगा, लेकिन इसमें एक नुआंस है कि हर साल जो प्रतिशत पैसा हम जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है। सो द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन जीरो एमिशन, सेफ्टी एंड डिजिटल इज एक्चुअली ग्रोइंग। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर, टेक केयर।